बाप की जो सेवा करता है उसको मंदिर पर जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाई, माँ बाप की करे कौन, माँ बाप की सेवा करने में शर्म लग रही, भाई के पैर छूने में शर्म लग रही, भाई की सेवा करने में शर्म लग रही, तो वहां तुम कितने भी कार्य कर लेना, कोई भी आप बिजनेस कर लेना, कोई भी दुकान खोल लेना, कोई भी कारोबार खोल लेना, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपने माता पिता की, परिवार की सेवा करोगे, माता पिता को पूजोगे, माता पिता को भगवान का दर्जा दोगे, माता पिता से मुंह नहीं चलाओगे, तब आप कोई भी कार्य कर लेना, कोई भी कार्य, आपका धन वैभव यश कीर्ति दिन रात बढ़ता ही चला जाएगा। कहिए आप सोचना हमारे पास ऐसा क्या है, नहीं पता होगा आपको क्या है हमारे पास, हमारा नाम कैसे बढ़ता जा रहा है। मैं अपने ऊपर ही उदाहरण देता हूँ। आज से 5 साल पहले हमें कोई जानता ही नहीं होगा, आज से 2 साल पहले नहीं कोई जानता होगा हमें। ऐसा 2 साल में ही क्या हुआ कि सब जान रहे हैं, उसका भी एक आपको बताते उदाहरण। आज से 2 साल पहले हमें बचपना था, पढ़ते, कॉलेज जाते, पढ़ाई करते, पढ़ाई करने के बाद पिताजी जो कार्य करते, हमें मतलब भी नहीं था, बस बाबा की पूजा करने से मतलब था कि हमें भूमिया बाबा की पूजा करनी। थोड़ा समझदारी आई तो हमारे पिता की तरफ झुकाव हुआ, पिता के संग हम बचपन से रहे हैं, हम बाहर पढ़ने नहीं गए, हम रहे पिता के संग रहे। आज भी हमारा नियम है, 5 मिनट 10 मिनट अपनी माँ के संग लेट नहीं लूंगा मैं, तब तक हमें नींद नहीं आएगी। आज भी नियम है हमारा। माँ भाई भोजन कर रही हो, हम उसमें तो एक निवाला खा के जरूर चले जाएंगे, कितने भी जल्दी में हो। और जब भी हम घर आएंगे सबसे पहले हमें माँ के दर्शन चाहिए। मम्मी है पूजा, मम्मी कहाँ है, कोई भी लड़का मिल जाए, यहाँ से गली से ही घुसेंगे, यहाँ अंदर प्रवेश हो यहीं से पूछना चालू कर देंगे, जब तक पहले उन्हें पर पहुंच नहीं जाएंगे तब तक हमें नींद नहीं आएगी, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने अपने जीवन में अपने पिता की सेवा बहुत की और पिता से पिटे भी बहुत है, उपद्रवी भी हते, ऊधम करते, मारपीट कर आते, तो हमें फिर जूता पड़ते। पिता की मार बहुत खाई हमने, पिता की मार खाई, भाई का सम्मान करना। आज ही हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके पैर छुएंगे, पैर दाबेंगे, पिताजी के पैर छुएंगे, पिताजी के पैर दाबेंगे। कहीं ना कहीं हमें जितना भी समय मिलता है, खैर तो हमें समय तो मिलता ही नहीं है, और जब भी हमें समय मिलता है हम अपने परिवार को जरूर देते हैं, और यही सेवा है। आप भगवान की सेवा कर लो, घर में माता पिता के तो तरफ तुम देख भी नहीं रहे हो, माता पिता के पास बैठ नहीं रहे हो, तो वो भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेगा, भगवान तुम्हारी पूजा लेगा ही नहीं। भगवान भी पूजा तब लेगा जब तुम 5 मिनट, भगवान भी कहते हैं इस बात को, सबसे पहले आप माता पिता को समय दीजिए, उसके बाद आप माता पिता को 10 मिनट दे के आए, हमें केवल 2 मिनट दीजिए। ये भगवान कहती है, आपने माता पिता को 10 मिनट का समय दिया है, हमको केवल 2 मिनट का समय दीजिए। वो 10 मिनट और ये 2 मिनट, हमने 12 मिनट आपकी पूजा कर ली। भगवान कहेंगे तुमने हमारी 12 मिनट पूजा कर ली, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम पूजा कर रहे हो 1-1 घंटे, वो घर में पापा भूखे बैठे हैं, मम्मी भूखी बैठी है, मम्मी पापा से तुम मुंह से बोल नहीं रहे हो, मम्मी पापा से तुम गुस्सा चल रहे हो, और भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, तो वो भगवान तुम्हारी पूजा लेगा, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार करेगा, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। पर आप कितने भी कार्य करना, कितने भी धंधे करना, कितने भी बिजनेस करना, कितना भी कुछ कर लेना, वो तुम्हारी सक्सेसता में नहीं जाएगा, वो तुम्हारे नुकसान में ही जाएगा, वो तुम्हारी नुकसान ही करता रहेगा। फिर कहिए आप मंदिर पर जाके गुरु जी से मिलिए, गुरु हमारा काम नहीं चल रहा है, गुरु के बापू नहीं चला सकत काम, हम बैठे हमारे बाप भी नहीं चला पाएंगे आपका काम, आपका काम चलाएंगे तो केवल एक ही चलाएंगे, वो माता पिता। बच्चे बोलते हैं मम्मी से, मम्मी पापा से तुमने हमारे लिए क्या किया, क्या किया आपने हमारे लिए, हाँ तुम बूढ़े हो गए तो अब हम क्या जाने, हम तो बच्चा है और हम बड़े हो गए। अरे भाई तुम उनके लिए बच्चे ही रहोगे, कितना भी बड़े बन जाओ, उनने क्या किया है वो तुम्हें पता है कि उनने तुम्हारे लिए क्या किया है। और जिसने ये चीज कोई बच्चा समझ लेगा, वो अपनी माँ को, अपने पिता को जीवन में दुख रख ही नहीं पाएगा, न वो जीवन में दुख दे पाएगा। और ये चीज उसको महसूस हो जाए, और ये चीज उसको तब महसूस होगी जब वो खुद बाप बनेगा, तब जब वो खुद पिता बनेगा तब उसको ये चीज पता चलेगी कि बाप बनना क्या होता है, और बाप का फर्ज क्या होता है। और बाप कहाँ, बाप कंजूस हो सकता है, बाप लोभी हो सकता है, बाप शरीर पर कपड़े, तुम्हें फटे कपड़े पहना सकता है, पर बाप तुम्हारे संग गद्दारी नहीं कर सकता है, बाप गद्दार नहीं हो सकता है। एक बाप अपने पिता को पढ़ाने के लिए अपना शरीर का कपड़ा तक बेच देता है,
और एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए अपना शरीर तक न्यौछावर कर देती है। वो खुद भूखी रहेगी पर तुम्हारा पहले पेट भरेगी। और वैसे भी कहा गया है, अपनी जुबान की तेजी, अपनी जुबान की तेजी कभी उस माँ पे मत आजमाना जिसने तुम्हें बोलना सिखाया हो। जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है, तुम उसको अपनी वाणी से ऐसा दुख मत दीजिए, ऐसी तेज रफ्तार की बात ना कीजिए कि उसको अंदर ही अंदर कष्ट हो जाए, अंदर ही अंदर उसको घर कर जाए। उसकी शराब अगर लग गई तुम्हें, हाँ एक जने को लगी है उसकी शराब, माँ की शराब लगी है, पर वो कह नहीं सकते, वो समाज रूपी बात नहीं है, उसको उसकी माँ की शराब लगी है। आज उसका परिवार रोड पे भीख मांग रहा है, उसने अपनी माँ को मारा है ना, तो उसको शराब लगी है। माँ की हत्या बहुत बुरी होते, माँ का दुख होना भी बहुत बुरी बात है। माँ का दुख होना ही माँ की हत्या के समान है। अपनी माँ को दुखी ना करें, अपनी माँ को बढ़िया था और बढ़िया तुम जीवन में करते रहो, कुछ भी आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। अब बोलिए तुम्हें क्या पूछना है? जी प्रणाम महाराज जी। जाओ। हम भी गंजन